Namaste everyone, welcome to yet another day, yet another session where we are covering all the 114 sets that have ever appeared since CAT 2017. This set is from CAT 24 slot 2. Let's quickly apply our fate framework to decide whether this set should have been picked or not. So इतना सा data है in terms of explanation for the two charts that are given. 2019 और 2023 दो ईयर का डेटा मुझे क्लियरली ग्राफ को ऑब्जर्व करके देखते आ रहा है एंड दिस इज नथिंग बट अ सिंपल बबल चार्ट. अगर आपने थोड़ा भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ प्ले अराउंड करा है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि कभी अगर पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही हो तो जस्ट पिक अप रैंडम डेटा एंड प्ले अराउंड विद द charts available in Microsoft Excel. Almost all the bar graphs charts are available in the standard format in Excel जो CAT में आते हैं. So you'll get more familiarity. तो ये सिंपल बबल डायग्राम है जिसमें आपको y एक्सिस पे x एक्सिस पे दो पैरामीटर्स को रीड करते आते हैं और साथ में साइज ऑफ द बबल दैट इज एरिया ऑफ द बबल टिपिकली गिव्स यू अ थर्ड पैरामीटर. तो आपको तीन पैरामीटर्स एक साथ एक ही ग्राफ के ऊपर मिल जाते हैं. So I'll say that in terms of our understanding, this is something that depends on you whether you have seen such a graph or not. Some of you might say that this is familiar, some of you might say this is not familiar. So ये call आपका है familiarity को लेकर. Ambiguity, there is hardly any sentence which is difficult to understand. PAT refers to firm's profit after taxes, standard term PAT, profit after taxes. They are not talking of EBITDA. हाँ ना, earnings before interest, tax, depreciation, amortization. उतने difficult concept नहीं जा रहे. सिंपल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पैट इज प्रीटी इजी टू डील विथ. ईएस एम्प्लॉय स्ट्रेंथ. तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे बी को मैप करके समझना हो तो आई सिंपली से कि बी का मैपिंग 2800 पे जा रहा है फॉर पैट एंड द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इज 1000. प्रीटी इजी टू रीड. व्हाट दे आर फर्दर सेइंग इज पीआरडी परसेंटेज ऑफ द फर्म्स पैट दैट दे स्पेंड ऑन आरएनडी. परसेंटेज ऑफ पैट मतलब ए के लिए जो भी इसका साइज होगा, लेट्स अज्यूम कि 2 यूनिट्स का डायमीटर मान लेते हैं, तो रेडियस 1 यूनिट या डायमीटर 2 यूनिट, एरिया जो है वो प्रोपोर्शनल होगा डायमीटर के स्क्वायर के. 2 का स्क्वायर 4, तो 4% आप ऐसा मान सकते हो कि 3000 का 4% इज द अमाउंट दैट इज स्पेंड ऑन R&D, research and development. So not too difficult in terms of ambiguity. I'll say A is also in our favor. Then T, time consumption, extra info in questions. Quickly check कर लें. Assume that the annual rate of growth which is ARG, एक्चुअल में कैट वालों को ARG यहां ब्रैकेट में लिखना चाहिए था. एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इज ARG. ARG इन पैट ओवर द प्रीवियस ईयर रिमेन कांस्टेंट ओवर द इयर्स. तो फिर वो बोल रहे हैं ABC, 4 ऑप्शंस हैं, चारों क्वेश्चन MCQ बेस्ड है, तो देयर इज नो एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस. दिस इज इन आवर फेवर एंड आई डोंट थिंक दिस शुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो डेफिनेटली 3 टिक्स आर देयर. दिस शुड बी अ सेकंड सेट, थर्ड सेट आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए. नाउ लेट्स स्पेंड मोर टाइम ऑन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ग्राफ properly and then we'll move on to questions. So I'll just zoom this part a bit to explain to you what is the meaning of this particular part where they are saying the percentage of the firm's PAT, and the PRD values are proportional to the areas. इसका मतलब समझ लेते हैं कि PRD जो values हैं वो area के proportional है. Just for understanding, इसे ऐसे सोच के देखो कि आप A के लिए for A द पैट इज 3000, तो मैं ए के लिए पैट लिख देता हूं कि भाई 3000 रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड दैट इज इन करोर्स. 3000 करोड़ का प्रॉफिट है ए का. अब ये बोल रहे हैं कि इसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे परसेंटेज है तो उसको परसेंटेज पीआरडी बोलने का मतलब परसेंटेज ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो दैट इज बेस्ड ऑन फर्म्स पैट. अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट वो आरएनडी पे डालते हैं, तो इसका उन्होंने एंगल बोला है कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया. अब इस सर्कल का एरिया तो दिया नहीं है, ना कोई पैरामीटर है एरिया मेजर करने के लिए, और पाई आर स्क्वायर करके पाई रैशनल नंबर के साथ डील तो बिल्कुल नहीं करेंगे. व्हेन दे आर सेइंग प्रोपोर्शनल है, व्हिच मींस वी जस्ट नीड टू डील विद रेशियोज. ऑलवेज रिमेंबर दिस. प्रोपोर्शनल बोला मतलब रेशियोज के साथ डील करना है. इसका मतलब क्या, आप ए और एफ का एरिया देखो. ए के लिए जितना परसेंट लोगे एफ के लिए भी उतना ही परसेंट लेना है, बस बेस बदल जाएंगे. ए के लिए 3000 के बेस पे होगा और एफ के लिए 2500 के बेस पे होगा, क्योंकि ए और एफ का एरिया सेम है. अब मैं एरिया सेम करने के लिए, रेशियो में डील करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से कि इनके डायमीटर के साथ प्ले अराउंड करो. डायमीटर क्लियरली 2 ब्लॉक्स के बराबर दिख रहा है, इन 2 ब्लॉक्स के, तो मैं डायमीटर 2 के बराबर मान लेता हूं. बिकॉज दिस लेंथ इज 2, तो मैं डायमीटर 2 मान रहा हूं, तो एरिया डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. डोंट थिंक कि सर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई डी स्क्वायर थोड़ी होता है.
आई एम सेइंग पाई आर स्क्वायर तो आर इज डी बाई टू, पाई डी स्क्वायर बाय 4 तो होगा। मुझे पाई और 4 से मतलब नहीं है, मुझे रेशो से मतलब है, तो मैं डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं। तो डायमीटर टू 2 का स्क्वायर 4, तो अगर मैं इसका 4% लूंगा मेजरमेंट ए के लिए, तो कहना है से एफ के लिए भी 4% ले लूंगा, मुझे तो रेशो से मतलब है। यही अंडरस्टैंडिंग, ये लर्निंग अगर आपने कर ली, अब क्विकली सी के लिए चेक करें तो सी का डायमीटर आई कैन से 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो सी के लिए जो परसेंटेज स्पेंडिंग होगी वो 9% है। अब हम बहुत जल्दी इस तरह के परसेंटेजेस क्विकली कैलकुलेट कर पाएंगे। डी के लिए 1 का स्क्वायर 1% ही होता है, डायमीटर 1 है। बी के लिए क्विकली चेक कर लें, फिर 3 का स्क्वायर 9% स्पेंडिंग है। 9% किसका? 9% उसके पैट का, विच इज 2800। ई के लिए अगर आरएनडी पे स्पेंडिंग पूछी तो अगेन कितना हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 का स्क्वायर 16। ई के लिए 16% ऑफ इट्स पैट इज हाउ मच, 2400। तो आपको पीआरडी वाला भी कैलकुलेशन बहुत जल्दी करते आ रहा है। दिस वाज द टेक अवे while solving this set. Once you are capable of calculating this set of values very quickly, it should be pretty easy for you to solve all the 4 questions of the set. अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन में assume that the annual rate of growth, ARG as I said वो यहां आना चाहिए, annual rate of growth, प्रूफ रीड अच्छे से नहीं हुआ जो कैट ने क्वेश्चन बनाया, इन पैट ओवर द प्रीवियस ईयर, तो ये ARG यहां से हटाते हैं, remained constant over the years for each of the 6 firms, 6 की 6 फर्म्स के लिए एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट रहा है। तो विच अमंग द फर्म्स ABCE had the highest ARG? हाईएस्ट ARG 2019 से 23 का निकालते हैं, ओवरऑल क्यूमुलेटिव 19 to 23 निकालते हैं, उसे पर ईयर के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑल्दो दिस रिप्रेजेंट्स एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ। तो पर ईयर कितना ग्रो हो रहा है, हर बार x% से ग्रो हो रहा है ऐसा मानते हैं, तो x% से 19 से 20, फिर 20 से 21, फिर 21 से 22, 22 से 23, ऐसे x% के ग्रोथ करने के बाद कितना ग्रोथ आया वो हम निकाल सकते हैं। तो आई एम सेइंग बिकॉज ईयर सेम है, आप वो डिवीजन बाय ईयर्स पर ईयर का निकालने की जरूरत ही नहीं है। यू जस्ट सिंपली कैलकुलेट कि 19 से 23 पैट सबसे ज्यादा परसेंट से किसका ग्रो हुआ। जिस भी कंपनी के लिए, जिस भी फर्म के लिए there is the highest growth in PAT from 19 to 23 will be same as annual rate of growth being highest as well. So A, B, C 4 फॉर्म्स हैं, एक एक करके ऑप्शंस जो जो दिए हैं उसी ऑर्डर में सॉल्व करते जाते हैं। C के लिए 2400 है और C के लिए 3000 है। आई एम जस्ट रीडिंग दीज वैल्यूज ऑन द वर्टिकल y axis, 2400 and 3000 here. तो 2400 से 3000 कैन आई से 600 का इंक्रीज है ऑन अ बेस ऑफ 2400। मैं कैलकुलेशन बाद में करूंगा बिकॉज आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट द हाईएस्ट। फॉर्म बी के लिए क्विकली कैलकुलेट करते हैं, 2800 से 3800 है, मतलब दिस चेंज इज 1000 ऑन अ बेस ऑफ 2800। फॉर्म ए के लिए कैलकुलेट करें 3000 से लेकर सो 3900 तक, तो चेंज इज 900 ऑन अ बेस ऑफ 3000। और फॉर्म ई के लिए कैलकुलेट करें तो 2400 से लेकर 3500 तक है, 1100 का चेंज है ऑन अ बेस ऑफ 2400। अब बिकॉज ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में बेस 2400 ही है और न्यूमरेटर क्लियरली 1100 ज्यादा है, तो फर्म सी तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब इनमें फाइट है तो क्विकली कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। फर्म ई का वैल्यू अगर ये 1200 होता, अभी ये 11/24 बन रहा है, अगर ये 12/24 होता तो 50% होता, तो आई से दिस इज रफली क्लोज टू 50%, 50% के काफी पास है। अब चेक कर लेते हैं कोई और 50% के पास आ पा रहा है क्या, तो उसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे। 3000 का 50% 1500 होता है तो 900 है, डेफिनेटली आंसर नहीं है। 2800 का 50% 1400 होता है, 400 कम है, तो डेफिनेटली ये भी आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज चॉइस डी, फॉर्म ई। क्वेश्चन डन। लेट्स लुक एट क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 पे जब हम चलेंगे तो दे आर आस्किंग रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय फर्म सी ऑन आर&डी 2019 में कंपेयर टू दैट इन 2023 इज क्लोजेस्ट टू। तो आर&डी का कैलकुलेशन हमने सीख लिया है कैसे करते हैं। आर&डी का सी के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो मैं अगेन डिस्टेंस के हिसाब से डायमीटर कैलकुलेट कर रहा हूं। सो डायमीटर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना यूनिट आ जाएगा, डायमीटर हमने ले लिया 3 यूनिट्स, उसका स्क्वायर 9। तो आई एम कैलकुलेटिंग दिस की 9% किसका, 2400 का, ये 2019 के लिए है। और 2023 के लिए जब ये कैलकुलेशन करोगे फॉर कंपनी सी अगेन, तो कंपनी सी के लिए अब एरिया चेक करो, डायमीटर 2 यूनिट्स का है, डायमीटर 2 मतलब एरिया किसके प्रोपोर्शनल, 4 के प्रोपोर्शनल। सो विल से 4% ऑफ व्हाट, पैट इज 3000,
तो कैंसलेशन करे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल करें अगर 600 4 जा तो 600 5 जा, 4 से 4 कैंसिल करा, 9:5, चॉइस बी becomes your answer. So pretty straightforward question, nothing too difficult here. Let's look at the next question. Which among the firms ACEF had the maximum PAT per employee? आपको 2023 के लिए सिंपल कैलकुलेशन करना है पैट पर एम्प्लॉय, मतलब जो चार ऑप्शन है उनके लिए फटाफट वैल्यूज लिखते जाते हैं इस पर्टिकुलर डेटा सेट से। 3000 डिवाइडेड बाय 800, सो दिस नंबर इज 3000 बाय 800, कुछ नहीं करना है, पैट डिवाइडेड बाय एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। फॉर्म ए के लिए क्विकली कैलकुलेट करें, सो दिस इज 3900 डिवाइडेड बाय 1300, 3900 डिवाइडेड बाय 1300। फॉर्म ई के लिए कैलकुलेट करें, सो विल गेट 3500 डिवाइडेड बाय 1400, 3500 डिवाइडेड बाय 14। ये क्लियरली बोल दो कि आपका न्यूमरेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो मैक्सिमम ये तो हो ही नहीं सकता है। ए और ई में क्लियरली ए ज्यादा बड़ा है। एफ के लिए क्विकली चेक कर लेते हैं, 3200 डिवाइडेड बाय 1000, सो 3200 डिवाइडेड बाय 1000, ये डायरेक्टली कैंसिल करते हैं 0 से 0, 32 बाय 10 दिस इज 3.2, यहाँ कैंसिल करें 0 से 0 कैंसिल करा, दिस इज एक्जैक्टली 3। हाईएस्ट पूछा है तो फॉर्म ए नहीं हो सकता क्योंकि इसका 3.2 है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल करा, 30 बाय 8 इज 15 by 4, 15 by 4 is 3.75, so clearly it is highest for firm C, choice A becomes the answer. Let's look at the last question of this set now. Question number 4, which among the firms C, D, E, F, again चार options given है, इनके लिए comparison करना है। They are asking had the least amount of R&D spending per employee in 2023, तो 23 का ही ग्राफ देख रहे हैं और R&D स्पेंडिंग सबसे कम कर रहे हैं। अब रिमेंबर R&D स्पेंडिंग के लिए परसेंटेज लेना है पैट का, कौन कौन सी फॉर्म है, डी है हमारे पास, सो लेट्स क्विकली एलोकेट डी। डी के लिए डायमीटर 2, तो एरिया जो है वो 4 के प्रोपोर्शनल, तो 4% ऑफ पैट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पैट, पैट इज 2400। और अब ये बोल रहे दिस इज द R&D स्पेंडिंग, दे आर आस्किंग पर एम्प्लॉय, सो विल डिवाइड दिस बाय द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डी के लिए कितने हैं, फॉर्म डी के लिए 800। आई होप ये पैरामीटर समझ में आया। हमने 4% ले लिया बिकॉज एरिया इसका 4 के प्रोपोर्शनल है डायमीटर 2 लेकर, और सी के लिए भी उतने ही आना है, तो सी के लिए भी फटाफट क्विकली लिख लेते हैं 4%, एरिया सेम ही है और 3000 बेस है ऑन अ बेस ऑफ एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 800। अब हमें लीस्ट पूछा है, देखो इन दोनों में 4% और 800 डिनोमिनेटर सेम है, दिस पार्ट इज सेम, दिस पार्ट इज सेम फॉर बोथ सी एंड डी। अब जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो वैल्यू बढ़ी, तो फॉर्म सी तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब फॉर्म ई और फॉर्म एफ के लिए कंपैरिजन कर लेते हैं फॉर्म डी के साथ। फॉर्म ई के लिए क्विकली कैलकुलेशन करेंगे, सो विल से 3500 और ये एरिया 9 आ जाएगा, तो 9% ऑफ 3500 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर 1400। और फॉर्म एफ के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्म एफ के लिए 3200 का 4% है, 4% ऑफ 3200 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर 1000, ठीक है। तो कैन आई से जब कंपैरिजन करना है तो 100 वाला पार्ट तो इग्नोर ही कर दें, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। कि 100 डिनोमिनेटर में से यहां से भी कैंसिल कर दिया, यहां से भी कैंसिल कर दिया, यहां से भी कैंसिल कर दिया। अब इस पार्ट को कैलकुलेट करते हैं कि 3500 बाय 1400 करेंगे तो दिस विल बी 14 2 जा 28 और 7 बचेगा 70, 14 4 जा 14 5 जा 70, तो 2.5 क्या, सो टिपिकली दिस विल बी एनीवेयर ग्रेटर देन 18। ये जो नंबर आएगा फाइनल आंसर का वो ग्रेटर देन 18 तो आएगा, इनफैक्ट और बढ़ाएगा, है ना, 20 के ऊपर जाएगा। सो मैं रफली 18 के ऊपर लिख दे रहा हूं, दिस इज 3.2 into 4, तो 12.8 के आसपास ये आंसर आ गया। तो क्लियरली लीस्ट है ये, तो फॉर्म ये तो आंसर नहीं होगा। अब 12.8 और इसका कंपैरिजन करके देखना है, सो 4 इंटू दिस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज 4 3 जा 12 डायरेक्टली, 0 से 0 कैंसिल करा, 8 3 जा 12, तो 4 3 जा 12 बच रहा है। 12 और 12.8 पे क्लियरली लार्जर वैल्यू इज 12.8, हमें लीस्ट पूछा है, तो करेक्ट आंसर विल बी चॉइस ए, फॉर्म डी। Pretty doable. You tell me the amount of time that you took while solving this set in the comment section. Pretty doable set, CAT 2024, which is the most recent CAT that we have available for us. Slot 2 का set था. It should give you tremendous amount of confidence कि if you prepare well, DI is doable. Please remember this mantra, DI is doable. If you have practiced it enough,
this should definitely be an area that you should be really good at. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.